हेलो फ्रेंड्स, आज ना हम शुरू करते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेशन में जो जो ऑर्गन भाग लेते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं, उन सभी से मिल के जो सिस्टम बनता है उसे बोलते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम में हम रेस्पिरेशन करते हैं, तो रेस्पिरेशन की हमें ज़रूरत क्यों पड़ती है? हमारी बॉडी को कांस्टेंट हीट और एनर्जी की ज़रूरत पड़ती रहती है, तो उसके लिए हमें जो अपना खाना है वो पचाना होता है, जिससे हमारी बॉडी को एनर्जी और हीट मिल सके। तो उसके लिए हमें ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है, और ऑक्सीजन के लिए हमें रेस्पिरेशन करना पड़ता है। तो हम देखते हैं कौन से ऑर्गन इन्वॉल्व होते हैं। तो एक तो हमारा होता है नोज़ के थ्रू वो करते हैं, फिर आगे लगा होता है नेसल कैविटी, और फिर फेरेंक्स, लैरिंक्स, ट्रेकिया और लंग्स, ये सब इन्वॉल्व होते हैं। तो इनको एक एक करके पढ़ेंगे। सबसे पहले देखते हैं हम क्या होता है रेस्पिरेशन। ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज इन द सेल टू गेट एनर्जी कॉल्ड रेस्पिरेशन। मतलब ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन सेल में एनर्जी के लिए, उसको कहते हैं रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन कितने टाइप का होता है? 2 टाइप का होता है, ठीक है, एरोबिक और अनएरोबिक। एरोबिक वाला कौन सा होता है? जो होता है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, उसे बोलते हैं एरोबिक। इसमें क्या होता है? कंप्लीट कंबशन होता है। ये किसमें होता है? ह्यूमंस में, बर्ड्स में और एनिमल्स में। एनएरोबिक में क्या होता है? ये होता है अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, मतलब इसमें ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं होती, और इसमें इनकम्प्लीट कम्बशन होता है। ये किसमें होता है? माइक्रोब्स में, बैक्टीरिया, फंजाई एक्स्ट्रा में होता है। और जो सीड्स वगैरह होते हैं, डोरमेंसी सीड की डोरमेंसी होती है उसमें, या इनमें माइक्रोब्स जितने भी बैक्टीरिया, फंजाई वगैरह, इन सब में। अब देखते हैं ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम से क्या होता है। सबसे पहले तो नोज़ होता है। नोज़ में क्या होता है? आगे हमारा नोस्ट्रिल्स होते हैं, आगे 2 पार्ट होते हैं, और फिर आगे नेसल कैविटी होती है। फिर उसके नीचे हमारा फेरेंक्स लगा होता है। फेरेंक्स क्या होता है? कॉमन पैसेज होता है फूड और एयर के लिए। हमारी एक ऊपर जैसे ये आगे 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है ये, ठीक है। एक में एयर जाती है, एक में फूड जाता है। ये हमारा होता है फेरेंक्स ऊपर वाला। तो यहाँ पे एपिग्लोटिस लगी होती है, वो एक बार तो इधर हो जाती है, जब हम खाना खाते हैं तो एयर वाले को कवर कर लेती है, और जब एयर जाती है, सांस लेते हैं, तो खाने वाले के ऊपर आ जाती है। उससे नीचे लगा होता है जस्ट लैरिंक्स, ठीक है, वो हमारा साउंड बॉक्स कहते हैं हम उसे, उसी से आवाज़ प्रोड्यूस होती है। फिर होता है ट्रैकिया नीचे ऐसे। फिर ट्रैकिया 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है। आगे ये होती है पूरी ब्रोंची। फिर ब्रोंकी जो होती हैं ये आगे फिर ऐसे डिवाइड हो जाती हैं, ये होते हैं ब्रोंकियोलस। ये इनके आगे ऐसे गोल गोल से लगे होते हैं गुब्बारे जैसे से स्पेस होता है इनमें, इनको बोलते हैं एल्वियोली। यहाँ पर गैसेस का एक्सचेंज होता है, CO2 और O2 का। तो जो O2 है वो तो हीमोग्लोबिन उठा के ऑर्गन्स तक ले जाता है, और जो CO2 होती है वो हमारे ऐसे ही वापस बाहर निकल जाती है। ये फिर आगे कैसे जाती है? लेफ्ट ऑरिकल में जाएगा, बाइकोस्फीयर वॉल्स, लेफ्ट वेंट्रिकल्स, अरोटा, स्मॉल आर्टरी से लेके सेल तक पहुंच जाता है पूरा हमारा ब्लड, और ब्लड के थ्रू ऑक्सीजन भी। रेस्पिरेशन कौन सी वो है रिएक्शन? ये कैटाबोलिक रिएक्शन होती है। कैटाबोलिज्म में क्या होता है? डिवीज़न होता है, ठीक है। देखो अब एक एक करके पढ़ते हैं। सबसे पहले क्या था हमारा? नेसल कैविटी। नेसल कैविटी में क्या क्या पढ़ा था हमने? नोस्ट्रिल पढ़े थे। नोस्ट्रिल में हमारे एयर, वो छोटे छोटे एयर्स लगे होते हैं। वो क्या करते हैं, जैसे ही हम एयर लेते हैं तो उसमें कुछ धूल मिट्टी के पार्टिकल्स होते हैं, तो एयर उनको रोक लेते हैं। फिर आगे जाके हमारा नेसल कैविटी होता है। जैसे ये नाक है, तो ये तो नोस्ट्रिल्स हो गए। यहाँ पे नेसल कैविटी होता है, ऊपर जो हड्डी होती है वहाँ पे। यहाँ पे हमारा मस्कस भरा होता है, एक चिपचिपा पदार्थ, जो पार्टिकल ये एयर नहीं रोक पाए हमारे, उनको ये अब्सॉर्ब कर लेता है, ये रोक लेता है, और फिर वो 5-7 दिन में सूख जाते हैं, और उसे हम उंगली से बाहर भी निकाल देते हैं। फिर आगे चल के ऐसे मुंह इधर होता है, मुंह से भी खाना खाते हैं, और इधर से एयर। तो ये कॉमन पैसेज हो गया। ये होता है फेरेंक्स कॉमन पाथवे फॉर रेस्पिरेटरी सिस्टम और डाइजेस्टिव सिस्टम। यहाँ से खाना भी खाते हैं, वो भी जाता है, और हवा लेते हैं, सांस लेते हैं, वो भी जाता है। फिर यहाँ पे नीचे एपिग्लोटिस लगी होती है, वो खाने को खाने वाले में भेजती है, और हवा को हवा वाले में भेजती है। फिर इससे नीचे लगा होता है लैरिंक्स, जो हमारा साउंड बॉक्स भी कहते हैं, और ये ट्रैकिया होता है। इसके नीचे ट्रैकिया के ऊपर लगा होता है वो,
ठीक है। फिर ट्रैकिया होता है हमारा उसके नीचे, फेरेंक्स के लैरिंक्स के नीचे, और उस पे ऐसे ऐसे सी लाइक स्ट्रक्चर लगी होती हैं, सी लाइक कार्टिलेज लगी होती हैं। कार्टिलेज क्या करती है, उस विंड पाइप को पकड़ के रखती हैं ताकि वो सिकुड़े ना। अगर सिकुड़ जाएगा तो उसमें से हवा पास नहीं पाएगी फिर, तो इसलिए वो कार्टिलेज उसको पकड़ के रखती हैं। ठीक है, चलते हैं आगे। ये देखिए, ये हमारा नोज़ है, इसमें ये 2 आगे नोस्ट्रिल्स हैं, इसमें हेयर होते हैं जो अनवांटेड पार्टिकल्स को रोकते हैं। फिर आगे चल के नेसल कैविटी है, यहाँ पे हमारा म्यूकस वगैरह होता है जो बाद में बच जाते हैं अनवांटेड पार्टिकल्स, उनको रोक लेता है, जो ये हेयर नहीं रोक पाते उनको। फिर आगे जाके ये फेरेंक्स होता है, यहाँ पे कॉमन पैसेज। फिर नीचे जाके लैरिंक्स आता है, ये साउंड बॉक्स होता है, वॉइस बॉक्स भी कहते हैं, और ये होती है फिर आगे ये सारी ट्रैकिया। ठीक है, इस पे ये कार्टिलेज लगे होते हैं, देखो मैं दिखाती, ये ऐसे ऐसे दिख रहे हैं ना, ये कार्टिलेज है सी लाइक, ये इसको सिकुड़ने से रोकते हैं, क्योंकि हवाई आवाज़ आती है ना इस पाइप में, अगर ये सिकुड़ जाएगी तो हवा नहीं जा पाएगी। फिर आगे चल के ये इधर ब्रोंकी होती हैं, 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है। फिर ये बड़ी वाली जो है ये ब्रोंकी है, ये फिर ये आगे ऐसे, जैसे ये आगे ऐसे ये ब्रोंकी है, फिर इस पे फिर ये ऐसे बना होता है, ये ब्रोंक्यूलस है। और फिर इनके आगे ऐसा गुब्बारे जैसे स्ट्रक्चर होते हैं ये गोल गोल से, जहाँ पे गैसेस का एक्सचेंज होता है, वो एल्वियोली हैं। और नीचे डायफ्राम लगा होता है, तो इस सारे को हम थोरेसिक कैविटी कहते हैं। तो ये भी पूछा जाता है क्वेश्चन कि हमारे लंग्स कहाँ होते हैं, तो हम कह सकते हैं ये थोरेसिक कैविटी है, इसमें होते हैं। और ये नीचे एक डायफ्राम है। डायफ्राम क्या होता है, एक मांस का टुकड़ा होता है, ये बहुत हेल्प करता है सांस लेने में। ये ऊपर जाएगा, जैसे ये ऊपर जाएगा तो ये सिकुड़ जाएंगे और सांस बाहर छोड़ देंगे हम। जैसे ये नीचे जाएगा डायफ्राम तो ये फैल जाएंगे और सांस ज़्यादा स्टोर कर पाएंगे हम। और फिर ये रिब्स केज होता है, जैसे कोई औरत है वो प्रेग्नेंट हो गई तो डायफ्राम तो इधर तो बच्चा हो जाएगा उसका, तो ये डायफ्राम जो है ज़्यादा नीचे तो नहीं जा पाएगा ना, तो उसे तो सांस लेने में बहुत दिक्कत होगी, तो उसमें हेल्प करती हैं ये रिब्स ऐसे सिकुड़ती हैं और ऐसे फैलती हैं, जिससे ये हमें सांस लेने में फिर आसानी होती है। तो 2 चीज़ें हेल्प करती हैं सांस लेने में, डायफ्राम भी और रिब केज भी। अब देखते हैं कुछ पॉइंट। स्टडी ऑफ लंग्स को क्या कहेंगे, पल्मोनोलॉजी। और लोकेशन का कहाँ थी, थोरेसिक कैविटी, ये वाली थी ना ऐसे। हाँ, इनमें लोब भी देख लो, जो ये वाला है ना लेफ्ट वाला, इसमें तो 2 लोब होती हैं, और जो राइट वाला है इसमें 3 लोब होते हैं, क्योंकि इस साइड हमारा हार्ट होता है ना, तो ये वाला छोटा होता है कंपैरेटिवली, ये बड़ा होता है। इसमें 3 लोब होंगी और इसमें 2 लोब होंगी। उसकी जो इनर लेयर है इसको बोलेंगे विसरल, और बाहर वाले को बोलेंगे पैराइटल, और कंप्लीट को बोलेंगे हम प्लूरल मेम्ब्रेन। इन दोनों के बीच में जो स्पेस होता है ना ये वाला, इस स्पेस को मेडिस्टेनम कहते हैं। इसका फंक्शन क्या है लंग्स का, प्यूरिफिकेशन ऑफ ब्लड। लेकिन याद रखना आपको, फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड किसका होता है, किडनी का। रेस्पिरेशन रेट देखते हैं, 12 से 16 पर मिनट होता है अडल्ट में। 12 तो जैसे हम लंबी लंबी सांस लेते हैं ना, सोते हैं, उस वक्त हमारा 12 के आसपास होता है, और जब जागते रहते हैं तो 16 के आसपास होता है। लेकिन एक चाइल्ड में बात करें तो वो होता है 20 से 22 टाइम्स पर मिनट, क्योंकि उसका छोटा सा लंग्स होता है, वो जल्दी जल्दी लेता रहता है। रेस्पिरेशन की रेट जो है वो हम किससे मेजर करते हैं, वो मेज़र करते हैं हम स्पायरोमीटर से। ब्लड ट्रांसपोर्ट, ब्लड जैसे अल्वियोली में हमारा पहुंच गया ना ऑक्सीजन, फिर वहाँ पे क्या होता है, CO2 तो बाहर निकल जाती है, और O2 हमारा ब्लड में भी क्या, RBC में भी क्या, हीमोग्लोबिन। ये ऑक्सीजन को कैरी करके ले जाते हैं डिफरेंट पार्ट तक बॉडी के। और फिर वहाँ पे सेल्स तो होती हैं हमारी बॉडी में, फिर वहाँ पे सेल्स में भी माइटोकॉन्ड्रिया तक जाता है वो। फिर वहाँ पे एक क्रेब साइकिल चलती है माइटोकॉन्ड्रिया में, वो क्या करती है, उसको ATP फॉर्म होते हैं उसमें। और कितने मोलिक्यूल्स ऑफ ATP, 38 मोलिक्यूल्स ऑफ ATP। ठीक है, अब देखते हैं टाइडल वॉल्यूम क्या होता है। टाइडल वॉल्यूम क्या होता है, जो हमारा लंग्स है ना, उसी एक बार में जो हमारा लंग्स है वो कितनी एयर स्टोर कर रहा है, वो होता है 500 मिलीलीटर। नॉर्मल केस में हम जैसे नॉर्मल सांस लेते हैं तो
उसमें कितना उसमें एयर स्टोर हो रहा है वो होता है टाइडल वॉल्यूम, और वो होता है 500 मिलीलीटर। लेकिन इसकी मैक्सिमम कैपेसिटी कितनी है? टोटल लंग्स की मैक्सिमम कैपेसिटी होती है वो होती है 6 लीटर। टाइडल वॉल्यूम क्या होता है? नॉर्मली हम कितना एयर स्टोर कर रहे हैं वो होता है टाइडल वॉल्यूम, और लंग्स की टोटल कैपेसिटी कितनी होती है? वो होती है 6 लीटर। अब कुछ डिसीज देखते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड। ये अस्थमा किससे होते हैं? एस्पेरिजिलस फ्यूमिगेटिस से होती है। इसमें सांस लेने में दिक्कत होती है और ये भी लंग्स से रिलेटेड है। एक होती है न्यूमोनिया। न्यूमोनिया होती है बैक्टीरिया की वजह से। इसमें भी हमारी जो एल्वियोली होती हैं उनमें पानी स्टोर हो जाता है और मतलब उनमें इन्फेक्शन हो जाता है बैक्टीरिया की वजह से। एक होती है एम्फेसीमा। इसमें क्या होता है, जो हमारी ब्रोंकीज होती हैं ये वाली बड़ी बड़ी जो थी ये सिकुड़ जाती है कॉन्ट्रैक्शन, तो ऐसे ऑक्सीजन का अच्छे से ट्रांसपोर्टेशन नहीं हो पाता है। एक होती है ये होगी एम्फेसीमा हमारी। एनोक्सिया क्या होती है? जब हमारी बॉडी में एक्सेस O2 हो जाए, ऑक्सीजन का लेवल ज़्यादा हो जाए। हाइपोक्सिया ऑक्सीजन के कम लेवल को कहेंगे। एक होती है ट्यूबरकुलोसिस। ये होती है माइक्रोबैक्टीरियम की वजह से, माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस की वजह से। वाइट लंग कहाँ होती है? जो लोग कॉटन की इंडस्ट्री वगैरह में काम करते हैं तो उनके लंग्स में बहुत सारे पार्टिकल्स चले जाते हैं और उससे उनके लंग वाइट हो जाते हैं। और ब्लैक लंग्स किन लोगों में होती है? जो कोयले वगैरह की खान में काम करते हैं उनमें होती है ये। ठीक है, अब देखते हैं कौन किस किस से सांस लेता है। जो मैमल्स होते हैं, हम मैमल्स में आते हैं तो हम लेते हैं लंग्स से। एक्वेटिक एनिमल्स जैसे मछली वगैरह हो गई वो गिल्स से। इंसेक्ट्स जितने भी कीड़े हो गए वो ट्रैकिया से, जैसे कोकरोच ऐसे होता है ना, तो यहाँ पे उसका ट्रैकिया है, तो ये ट्रैकिया से सांस लेता है। अगर हम इसका इधर से काट दें तो ये जिंदा तो रहेगा क्योंकि सांस तो मिल पा रहा है ना, लेकिन 10-11 दिन तक जिंदा रहेगा क्योंकि खाना तो नहीं मिल पा रहा ना इसे। इसका मुंह तो यहाँ था, मुंह हमने काट दिया, तो खाने की वजह से, खाना नहीं मिल पाने की वजह से इसकी पूर्ति नहीं होगी तो ये फिर मर जाएगा। लेकिन सांस की कमी से कभी नहीं होगी क्योंकि ये ट्रैकिया से लेता है। हम लंग्स से लेते हैं ना तो ये ट्रैकिया से लेता है। फ्रॉग 3 तरीके से लेता है। जैसे जब वो बिल्कुल छोटा सा होता है, टैडपोल होता है, तो वो गिल्स से लेता है। टैडपोल जितने भी होते हैं वो गिल्स से लेते हैं। फिर वो बड़ा हो जाता है तो अगर वो पानी के अंदर है तो गिल्स से लेता है, बाहर है तो लंग्स से, लेकिन जब मिट्टी वगैरह में कहीं चला जाता है तो स्किन से भी सांस ले सकता है। ठीक है, अब हम देखते हैं इनहेल क्या करते हैं, एक्सहेल क्या करते हैं। वो परसेंटेज, हम नाइट्रोजन हमारी ऑक्सीजन जैसे हमारी एयर में जितना भी परसेंटेज है सब गैसेस का हम उतना ही परसेंटेज इनहेल करते हैं। नाइट्रोजन 78, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% और ऑक्सीजन 21%। लेकिन एक्सहेल क्या करते हैं, हमारी बॉडी को कार्बन डाइऑक्साइड की तो ज़रूरत है नहीं, तो वो तो बाहर निकल जाती है और ऑक्सीजन की ज़रूरत है वो रख लेते हैं, तो एक्सहेल करते हैं। और नाइट्रोजन को तो कुछ काम ही नहीं है, वो तो जितनी लेते हैं उतनी ही निकाल भी देते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड हम 4% निकालते हैं, O2 का 4% यूज़ करके 17% निकालते हैं। तो एक्सचेंज रेट पूछा जाता है वो होता है 4% का। ठीक है, अब आगे देखते हैं कुछ ऑक्सीजन सिलेंडर जो होते हैं उनमें क्या क्या भरते हैं, उनकी मतलब जो होता है उनमें कौन सी गैस भरी जाती है। अगर हम माउंटेन वगैरह पे जा रहे हैं तो ऑक्सीजन के साथ नाइट्रोजन मिलाते हैं, और अगर हम समुंदर में जा रहे हैं या डीप समुंदर में जा रहे हैं तो उसके साथ हीलियम मिक्स करके ले जाते हैं। हम प्योर ऑक्सीजन कभी नहीं लेके जाते क्योंकि प्योर ऑक्सीजन लेने की हमारी बॉडी की आदत नहीं है, और ज़्यादा ऑक्सीजन क्या होती है, आग लगाने में भी सहायक होती है, तो डेंजरस भी हो सकती है। देखते हैं, हम 21% लेते हैं लेकिन निकाल देते हैं 17%। यूज़ कितना करते हैं, ओनली 4%, क्योंकि उससे ज़्यादा हमें ज़रूरत है ही नहीं, उतने में ही हमारा काम चल जाता है। तो उसके माउंटेन पे अगर जा रहे हैं तो नाइट्रोजन मिक्स करके ले जाते हैं, और समुद्र वगैरह में जाते हैं तो हीलियम वगैरह साथ में मिक्स करके लेके जाते हैं, क्योंकि अभी तो हम लेते हैं तो ओनली 21% ही लेते हैं ना इनहेल, तो 100% थोड़ी ना लेते हैं ऑक्सीजन। तो इस वजह से ये गैसें मिक्स करके लेके जाते हैं ऑक्सीजन सिलेंडर में। आज के लिए इतना ही रखते हैं, ये चैप्टर ख़त्म हो गया, नेक्स्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। के लिए थैंक यू।